एक तो राह है जीवन को देखने की गणित की, और एक राह है जीवन को देखने की काव्य की। गणित की यात्रा विज्ञान पर पहुंचा देती है, और अगर काव्य की यात्रा पर कोई चलता ही चला जाए तो परम काव्य परमात्मा पर पहुंच जाता है। लेकिन काव्य की भाषा को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सारी भाषा तो गणित की है। तो गणित की भाषा से तो तुम परिचित हो, काव्य की भाषा से परिचित नहीं हो। दो भूलों की संभावना है। पहली भूल तो ये कि तुम काव्य की भाषा को केवल कविता समझ लो, एक कल्पना मात्र, तब तुमने पहली भूल की। और दूसरी भूल ये कि तुम कविता की भाषा को गणित की तरह सच समझ लो, तथ्य समझ लो, तब भी भूल हो गई। दोनों से जो बच सके वही समझ पाएगा कि आषाढ़ पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा होने का क्या कारण है। काव्य की भाषा तथ्यों के संबंध में नहीं है, रहस्यों के संबंध में है। जब कोई प्रेमी कहता है अपनी प्रेयसी से कि तेरा चेहरा चांद जैसा, तो कोई ऐसा अर्थ नहीं है कि चेहरा चांद जैसा है। फिर भी ये बात व्यर्थ नहीं है। चांद जैसा तो चेहरा हो कैसे सकता है। फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने काव्य की भाषा को तथ्य की भाषा सिद्ध करने की चेष्टा की है। जैसे जीसस को कहा है ईसाइयों ने कि वो कुंवारी मां से पैदा हुए, ये काव्य है। कुंवारी मां से कोई कभी पैदा नहीं होता, ये तथ्य नहीं है, ये इतिहास नहीं है, फिर भी बड़ा अर्थपूर्ण है, इतिहास से भी ज्यादा अर्थपूर्ण। ये बात अगर इतिहास से भी घटती तो दो कौड़ी की होती। इसमें जानने वालों ने कुछ कहने की कोशिश की है जो साधारण भाषा में समाता नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जीसस जैसा व्यक्ति सिर्फ कुंवारी मां से ही पैदा हो सकता है। जीसस जैसी पवित्रता कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुंवारेपन के अतिरिक्त और कहां से पैदा होगी। इसे न तो सिद्ध करने की कोई जरूरत है, न असिद्ध करने की कोई जरूरत है। दोनों ही नासमझियां हैं। इसे समझने की जरूरत है। काव्य एक सहानुभूति चाहता है। ये सब काव्य है, इनको काव्य की तरह समझो, तब इनका माधुर्य अनूठा है। तब इनमें तुम डुबकियां लगाओ और बड़े हीरे तुम ले आओगे, बड़े मोती चुन लोगे। लेकिन किनारे पर दो तरह के लोग बैठे हैं। वो डुबकी लगाते ही नहीं, एक सिद्ध करता रहता है कि ये बात तथ्य नहीं है, झूठ है, वो भी ना समझ है। दूसरा सिद्ध करता रहता है कि ये तथ्य है, झूठ नहीं है, वो भी ना समझ है। क्योंकि वो दोनों एक ही मुद्दे पर खड़े हैं, दोनों ही ये मान रहे हैं। उन दोनों की भूल एक ही है कि काव्य की भाषा तथ्य की भाषा है। दोनों की भूल एक है, वो विपरीत मालूम पड़ते हैं पर विपरीत नहीं है। सारा धर्म एक महाकाव्य है। अगर ये तुम्हें ख्याल में आए तो आषाढ़ पूर्णिमा बड़ी अर्थपूर्ण हो जाएगी, अन्यथा एक तो आषाढ़ पूर्णिमा दिखाई भी ना पड़ेगी। बादल घिरे होंगे, आकाश तो खुला ना होगा, चांद की रोशनी पूरी तो पहुंचेगी नहीं। और भी प्यारी पूर्णिमाएं हैं, शरद पूर्णिमा है, उसको क्यों ना चुन लिया? ज्यादा ठीक होता, ज्यादा मौजू मालूम पड़ता। नहीं, लेकिन चुनने वालों का कोई ख्याल है, कोई इशारा है। वो ये कि गुरु है तो पूर्णिमा जैसा और शिष्य है आषाढ़ जैसा। शरद पूर्णिमा का चांद तो सुंदर होता है क्योंकि आकाश खाली है, वहां शिष्य है ही नहीं, गुरु अकेला है। आषाढ़ में सुंदर हो तभी कुछ बात है, जहां गुरु बादलों जैसा घिरा हो शिष्यों से। शिष्य सब तरह के जन्मों जन्मों के अंधेरे लेकर आ गए। वो अंधेरे बादल हैं। आषाढ़ का मौसम है, उसमें भी गुरु चांद की तरह चमक सके, उस अंधेरे से घिरे वातावरण में भी रोशनी पैदा कर सके, तो ही गुरु है। इसीलिए आषाढ़ की पूर्णिमा वह गुरु की तरफ भी इशारा है, और उसमें शिष्य की तरफ भी इशारा है। और स्वभावतः दोनों का मिलन जहां हो वहीं कोई सार्थकता है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें यह समझ आ जाए काव्य प्रतीक, तो तुम आषाढ़ की तरह हो, अंधेरे बादल हो। न मालूम कितनी कामनाओं और वासनाओं का जल तुम में भरा है, और न मालूम कितने जन्मों जन्मों के संस्कार तुम लेकर चल रहे हो। तुम बोझिल हो, तुम्हें तोड़ना है, तुम्हें चीरना है, तुम्हें अंधेरे से घिरे हृदय में रोशनी पहुंचानी है।
इसीलिए पूर्णिमा है। चांद जब पूरा हो जाता है तब उसकी एक शीतलता है। चांद को ही हमने गुरु के लिए चुना है। सूरज को चुन सकते थे, ज्यादा मौजूद होता, तथ्यगत होता, क्योंकि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है। इसे थोड़ा समझना। चांद की सब रोशनी उधार है, सूरज के पास अपनी रोशनी है। चांद पर तो सूरज की रोशनी का प्रतिफलन होता है। जैसे कि तुम दिए को आईने के पास रख दो तो आईने में से भी रोशनी आने लगती है। वो दिए की रोशनी का प्रतिफलन है, वापस लौटती रोशनी है। चांद तो केवल दर्पण का काम करता है, रोशनी सूरज की है। हमने गुरु को सूरज ही कहा होता तो बात ज्यादा तथ्यपूर्ण होती। मिश्रित कर दें, चांद शून्य है, उसके पास कोई रोशनी ही नहीं है, वो लेता है। और सूरज के पास प्रकाश विमान है, विराट है। चांद के पास कोई बहुत बड़ा प्रकाश थोड़े ही है, बड़ा सीमित है। इस पृथ्वी तक आता है और तो कहीं जाता ही नहीं। पर हमने सोचा है बहुत सदियों तक, और तब हमने चांद को चुना है 2 कारणों से। एक, गुरु के पास भी रोशनी अपनी नहीं है, परमात्मा की है। वो केवल प्रतिफलन है, वो जो दे रहा है अपना नहीं है। वो केवल निमित्त मात्र है, वो केवल दर्पण है। तुम परमात्मा की तरफ सीधा नहीं देख पाते। सूरज की तरफ भी सीधा देखना बहुत मुश्किल है। देखो तो अड़चन समझ में आएगी। प्रकाश की जगह आंखें अंधकार से भर जाएंगी। परमात्मा की तरफ सीधा देखना असंभव है। आंखें फूट जाएंगी, अंधे हो जाओगे। रोशनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तुम संभाल न पाओगे, असह्य हो जाएगी। तुम उसमें टूट जाओगे, खंडित हो जाओगे, विकसित ना हो पाओगे। इसलिए हमने सूरज की बात छोड़ दी, वो थोड़ा ज्यादा है, शिष्य की सामर्थ्य के बिल्कुल बाहर है। इसीलिए हमने बीच में गुरु को लिया है। गुरु एक दर्पण है, पकड़ता है सूरज की रोशनी और तुम्हें देता है। लेकिन इस देने में रोशनी मधुर हो जाती है। इस देने में रोशनी की त्वरा और तीव्रता समाप्त हो जाती है। दर्पण को पार करने में रोशनी का गुणधर्म बदल जाता है। सूरज इतना प्रखर है, चांद इतना मधुर है। इसीलिए तो कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, किसके पैर छू। वो घड़ी आ गई जब दोनों सामने खड़े हैं। फिर कबीर ने गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। सीधे देखना तो संभव न होता, गुरु दर्पण बन गया। जो असंभव प्राय था उसे गुरु ने संभव किया है। जो दूर आकाश की रोशनी थी उसे जमीन पर उतारा है। गुरु माध्यम है, इसीलिए हमने चांद को चुना है। गुरु के पास अपना कुछ भी नहीं है। कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं। गुरु है ही वही जो शून्यवत हो गया है। अगर उसके पास कुछ है तो वो परमात्मा का जो प्रतिफलन होगा वो भी विकृत हो जाएगा, वो शुद्ध ना होगा। चांद के पास अपनी रोशनी ही नहीं है जिसको वो मिला दे। सूरज से देता है तुम्हें, वो सिर्फ मध्य में है, माधुर्य को जन्म देता है। सूरज कहना ज्यादा तथ्यगत होता लेकिन ज्यादा सार्थक न होता, इसीलिए हमने चांद कहा है। फिर सूरज सदा सूरज है, घटता बढ़ता नहीं। गुरु भी कल शिष्य था, सदा ऐसा नहीं था। बुद्ध से बुद्ध पुरुष भी कभी उतरे ही तमस अंधकार से भरे थे जितने तुम हो। सूरज तो सदा एक सा है, इसीलिए वो प्रतीक जमता नहीं। गुरु भी कभी खोजता था, भटकता था, वैसे ही उन्हीं रास्तों पर जहां तुम भटकते हो, जहां तुम खोजते हो, वही भूलें गुरु ने की हैं जो तुमने की हैं। तभी तो वो तुम्हें सहारा दे पाता है। जिसने भूले ही न की हो वो किसी को सहारा नहीं दे सकता। वो भूल समझ ही नहीं सकता। जो उन रास्तों से गुजरा हो, उन्हीं अंधकार पूर्ण मार्गों में भटका हो जहां तुम भटकते हो, उन्हीं गलत द्वारों पर जिसने दस्तक दी हो जहां तुम देते हो, मधुशालाओं से और वैश्यागिरों से गुजरा हो, जिसने जीवन का सब विकृत और विकराल भी देखा हो, जिसने जीवन में शैतान से भी संबंध जोड़े हो, वही तुम्हारे भीतर की असली अवस्था को समझ सकेगा। नहीं,
सूरज तुम्हें न समझ सकेगा, चांद समझ सकेगा। चांद अंधेरे से गुजरा है 15 दिन, आधा जीवन तो अंधेरे में ही डूबा रहता है। अमावस भी जानी है चांद ने, सदा पूर्णिमा ही नहीं रही है। भयंकर अंधकार भी जाना है, शैतान से भी परिचित हुआ है, सदा से ही परमात्मा को नहीं जाना है। चांद है यात्री, सूरज तो यात्री नहीं है। सूरज तो वैसे का वैसा है, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ आया है गुरु का चांद। इसी तरह गुरु भी आया है, एक अमाई तू जाई की जाई, धीरे धीरे बढ़ा है एक एक कदम, और फिर वो घड़ी आई है जब वो पूर्ण हो गया है। गुरु तुम्हारे ही मार्ग पर है, तुमसे आगे, पर मार्ग वही है, इसीलिए तुम्हारी सहायता कर सकता है। परमात्मा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ये तुम्हें थोड़ा कठिन लगेगा सुनना, परमात्मा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस यात्रा में कभी भटका ही नहीं है जहां तुम भटक रहे हो। वो तुम्हें समझ ही नहीं पाएगा, वो तुमसे बहुत दूर है, उसका फासला अनंत है। तुम्हारे और उसके बीच में कोई भी सेतु नहीं बन सकते हैं। गुरु और तुम्हारे बीच में सेतु बन सकते हैं। तो गुरु तुम्हें समझ पाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उसी को गुरु जानना जो तुम्हारी हर भूल को माफ कर सके। जो माफ न कर सके, समझना उसने जीवन को ठीक से जिया ही नहीं। अभी वह पूर्ण तो हो गया होगा जो मुझे संदिग्ध है। जो दूज का चांद ही नहीं बना, वो पूर्णिमा का चांद कैसे बनेगा? धोखा होगा। इसीलिए जो महागुरु है, जो परम गुरु है, वो तुम्हारी सारी भूलों को क्षमा करने को सदा तत्पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वाभाविक है मनुष्य मात्र करेगा। उन्होंने स्वयं की है, इसीलिए दूसरे को क्या दोष देना, क्या निंदा करनी। उनके मन में करुणा होगी। चांद तो सारी यात्रा से गुजरा है, सारे अनुभव हैं उसके। मनुष्य मात्र के जीवन में जो हो सकता है वो उसके जीवन में हुआ है। वही गुरु है जिसने मनुष्यता को उसके अनंत अनंत रूपों में जी लिया है। शुभ और अशुभ, बुरे और भले, असाधु और साधु के, सुंदर और कुरूप के सारे अंतर को समझ लिया है। जिसने नरक भी जाना है, जीवन का स्वर्ग भी जाना है। जिसने दुख भी पहचाने और सुख भी पहचाने। जो सबसे प्रौढ़ हुआ है और सबकी संचित निधि के बाद जो पूर्ण हुआ है, चांद हुआ है। इसीलिए हम सूरज नहीं कहते गुरु को, चांद कहते हैं। चांद शीतल है, रोशनी तो है उसमें लेकिन शीतल है। सूरज में रोशनी है लेकिन जला दे। सूरज की रोशनी प्रखर है, छिदती है तीर की तरह। चांद की रोशनी फूल की वर्षा की तरह है, छूती भी नहीं और बरस जाती है। गुरु चांद है, पूर्णिमा का चांद। और तुम कितनी ही अंधेरी रात हो, तुम कितनी ही दूर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम उसी यात्रा पथ पर हो जहां गुरु कभी रहा है। इसीलिए बिना गुरु के परमात्मा को खोजना असंभव है। परमात्मा से सीधा साक्षात्कार तुम्हें जला देगा, राख कर देगा। सूरज की तरफ आंखें मत उठाना, पहले चांद से नाता बना लो, पहले चांद से राजी हो जाओ, फिर चांद ही तुम्हें सूरज की तरफ इशारा कर देगा। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है। पर ये काव्य के प्रतीक हैं, इन्हें तुम किसी पुराण में मत खोजना। इनके लिए तुम किसी शास्त्र में प्रमाण खोजने मत चले जाना।